तो सॉर्ट हो गया सब कुछ। तो वो एक्चुअली सर बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सर यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गॉड लाइक है, TSM है, SATUL हाँ है। जी, हाँ तो जी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो वो एक जो टॉप के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक है गॉड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, SATUL हम्म। है, गॉड लाइक है, ये टॉप में थोड़ा रहते हैं क्योंकि जो इनके गेमिंग पास में ज्यादा हमारा नाम प्लेयर्स हैं। रोशन कर रहे हैं, ऐसा। हाँ हाँ। तो तो सर उनके ऑर्ग के एक बंदे का फोन आता है, इनसे बात मेरी खत्म होती है, उसके आधे घंटे के बाद उनके ऑर्ग से एक बंदे का फोन आता है और वो ये बोलता गॉड है लाइक कि वगैरह, इनका स्केल क्या है, ऑपरेशन स्केल क्या है इनका? व्हाट स्केल दे सर ऑपरेट इन देयर? सर मल्टीपल गेम्स में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं और हाँ। पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट्स में, और कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेनली इन लोगों का कंटेंट BGMI ओरिएंटेड है, लेकिन बाकी गेम्स में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जैसे ओके, सर IPL के टीम्स है ना, उसके हिसाब से इन लोगों के अपने अपने टीम्स हैं। ओके। क्या दे आल्सो गेट सोल्ड एक्सेट्रा लाइक फ्रेंचाइजीज इन आईपीएल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन है, बस एक ग्रुप समझ लो सर, एक अच्छा, ग्रुप है। उसको एक ग्रुप है। बंदा चलाता है, एक ओनर है, और बाकी लोगों को सैलरी पे हम्म, वो हायर करते हैं। जैसे अगर मैं अच्छा कंटेंट हम्म, क्रिएटर हूँ या अच्छा खेलता हूँ तो वो मुझे अप्रोच करेंगे, बोलेंगे हम्म। तुम मेरी ऑर्ग में आ जाओ ऑफिशियली, हम तुमको इतनी सैलरी देंगे, तुम हमारे साथ अच्छा, मतलब तो स्ट्रीम करोगे या मींस दे पार्टिसिपेट आर करोगे। बुकिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर और एवरी हाँ, मंथ, ऐसा अभी सर कुछ? आई थिंक उन्होंने बहुत मल्टी मतलब करोड़ों की डील हुई उनकी रूटर के साथ में, जहाँ पे वो स्ट्रीम वगैरह करते हैं। अच्छा। तो उनकी तो ऑर्ग करोड़ से करोड़ का स्केल है मतलब। हाँ, हम्म, करोड़ का स्केल तो है, डेफिनेटली है हम्म, सर। मतलब 5-5 लाख रुपए उनके प्लेयर्स की सैलरी है मंथली। हम्म। तो पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, स्पॉन्सर्स भी गॉट हैं इट, उनके मिलते हैं, तो वो सब चीजें। गॉट तो इट। मैं ये बोल रहा था, उनके ऑर्ग के बंदे का फोन आता है मुझे कि मैं गॉडल से ये बोल रहा हूँ और आप वो वीडियो टेक डाउन कर दो। मैंने बोला कि मेरी तो उनके फादर से तो बात हुई है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप ये वीडियो टेक डाउन कर दो और हम खुद सबके सामने आकर उनके बिहाफ पे लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ वीडियो टेक डाउन कर दो। और उसके बाद मुद्दे का क्या? कार्डिंग के मुद्दे मुद्दे का का कुछ क्या? नहीं, उन्होंने बोला कि उनका था कहना कि बहुत अच्छा बंदा है और आप वीडियो टेक डाउन कर दो, नहीं नहीं, उन्होंने कोई डील नहीं ली है। बंदा अच्छा छोड़ दो। जो कार्डिंग का ट्रांजेक्शंस थे, कुछ उसके नहीं, बारे में इस बंदे ने क्या बोला कुछ कि हाउ विल दे भी एड्रेस नहीं इट? सर, अच्छा, वो सो तो दे खुद डोंट ही। वांट दे वांट टू पुट इट अंडर द कारपेट एंड दे वांट यस यू टू टेक डाउन द वीडियो, मतलब चिट यस। भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, अच्छा, और अच्छा, अंटा तो हमारे गलत पापा जी गलत का। गलत सिक्के से खेलना चाहते हैं, शोले चल रही है। ओके। एग्जैक्टली। हाँ। तो सर ओके। वो तो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मैंने बोला कि उसने बोला कि तूने बोल दिया कि वो पैसों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने आज तक कोई डील नहीं ली, सिर्फ रूटर की डील ली है। तो तो मैंने ऐसा करो ना, इनको एक लाइव स्ट्रीम में बुला लो, वहीं डिसीजन ले लेते हैं सब साथ में मिलके। वहां एक ये लॉयर नहीं को भी आएंगे बुला सर, लेता हूँ मैं। नहीं आएंगे सर ये, नहीं बिल्कुल नहीं यार, he called you ना, that is anyways happening, right? आएंगे। Or हाँ let's probably do it because everybody likes social media and YouTube and etc. तो they हम्म, are social media influencers. तो हम्म, live आओ, we can address this, we can have a representative from legal, और हम्म, वो अपने बोले आएंगे सारे क्लॉजेस की क्या सही है क्या गलत है, और हम्म। वी कैन सॉर्ट इट आउट। उसमें 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 कोई दिक्कत है उनको? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उनका अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज ही उनके जो ऑर्ग के ओनर है, उनकी हम्म, एक वीडियो क्लिप सामने आई है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये बंदा है, निगेटिविटी फैला रहा है, और उनको उसको पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहा है उनको। मतलब ओके। टॉपिक पे वो बात भी नहीं करेंगे सर, वो बात मुझे पता है, आप कहोगे तो मैं स्टोरी डाल के उनको बुला लूंगा, बहुत हाँ, रिस्पेक्टफुली मतलब बुला लूंगा। आई वांट यू टू डू दैट, और आई कैन होल्ड इट ऑन माय प्लेटफॉर्म आल्सो इफ दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। क्योंकि मुझे लगता है ये चीजें बड़े आराम से सॉर्ट हो सकती हैं, बिकॉज आई थिंक बिल्कुल। एवरीबडी इज देयर ऑन सोशल मीडिया, और आपने जो मुद्दा उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आई गेस इफ दे आर अ बिग कंपनी एंड दे हैव अ स्केल ऑफ करोर्स, हम्म, तो दे वुड अंडरस्टैंड दैट। मैं मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनमें से कोई तो होगा, स्पेशली हुज रनिंग द ऑपरेशंस। एग्जैक्टली। तो और हुज ओनिंग इट, या जो ब्रांड्स उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आई थिंक दे वुड नो कि मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू।
प्लस अगर वो नहीं भी करना चाहते, मान लो कि वो एड्रेस नहीं करना चाहते कार्डिंग का मुद्दा, यू नो, दे डोंट वांट टू पर्सनली टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी कि हम लोग हमें दूर रखो, यू नो, अब ये अब तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारा इशू है, तुम इसको साथ रखो, देन दे शुड नॉट स्पीक अबाउट इट। बट अगर वो बात कर रहे हैं उस बारे में, देन दे शुड एक्चुअली टेक द फुल रिस्पांसिबिलिटी एंड कम फॉरवर्ड, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने कुछ इसके बारे में, मतलब डिड यू, इज देयर एनी लीगल प्रोसेस व्हिच हैज बीन स्टार्टेड? नॉट फ्रॉम माय साइड येट। एक कंप्लेंट मैंने करी है। हुआ वही था कि वो गॉडल, वो बंदे का फोन आया, मैंने बोला कि मेरी तो बात हो गई, उसने बोला मैं और की तरफ से फोन कर रहा हूँ। मैंने बोला कि देखो भाई, मैं वीडियो तो टेक डाउन नहीं करूंगा, तुम अगर बताओ मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं कर दूंगा। तो बोला गलत नहीं बोला है लेकिन कर दो। मैंने बोला ऐसे तो नहीं करूंगा। तो फिर मैंने काट दिया। मैंने बोला कि अब तो मैंने बोला हुआ था कि वो पार्ट ट्रिम कर दूंगा एफ वर्ड वाला, लेकिन अब उनको बोल देना कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं उनके फादर के कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तुम जज बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो। और फिर What? उनका मिस कॉल भी होता है। हाँ, वो मुझे अक्यूज कर रहे थे कि तुम खुद से जज बन रहे हो, खुद से लॉयर बन रहे हो, मैं अब तुम छुप नहीं सकते, मेरे को थ्रेट हो गया फैमिली को। और उनका एक मिस्ड कॉल था, तो मैंने कॉल बैक करा तो उन्होंने बोला कि कल मैं मॉल में गया बच्चे के साथ अपने, तो एक बच्चा उनके बच्चे को कार्डर बोल रहा है। तो मैंने बोला ये तो गलत चीज है, आपको बिल्कुल पुलिस के पास जाके प्रोटेक्शन के लिए बोलना चाहिए या कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। फिर वो बोलने लगे हमारे पास डीएम्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने बोला कि इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूँ, आप ये बताओ। आप तो पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। देखो देखो, आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि एक पेरेंट और एक फादर या एक मदर अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, बिकॉज बच्चे को कुछ सुनना पड़े इफ द चाइल्ड इज टू यंग। बट आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो इन दैट केस आई वुड प्रपोज इज कि यार, एक मुद्दा आपने उठाया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी डिस्कस करना। तो आई बिलीव हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एट द एंड ऑफ द डे इफ दे रिस्पेक्टफुली एड्रेस द इशू एंड यू नो मेक श्योर कि ये चीज वो एंडोर्स ना करें, सपोर्ट ना करें कार्डिंग रिलेटेड। तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन यू नो ट्रिमिंग दैट पार्ट और टेकिंग आउट एनीथिंग व्हिच यू नो इज सेंसिटिव फॉर फ्रॉम चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव इन हिज फ्यूचर, राइट? उन्होंने मुझे बोला उसको था अगर बच्चे कि को वो एड्रेस आगे करेंगे। कुछ सुनना पड़े। हाँ, उन्होंने मुझे पहली जब कॉल पे बात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो इस इशू को एड्रेस भी करेंगे और बताएंगे तो अपने ऑडियंस को फिर क्या व्हाट हुआ। हैपेंड आफ्टर दैट, जब उन्होंने बोला कि वो एड्रेस Nothing करेंगे? happened. कुछ नहीं करा उन्होंने। उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर अगले दिन कॉल पे मेरे साथ बहुत वो कह रहे थे, बदतमीजी से भी बोल रहे थे कि कुछ हुआ तू तू समझ लेना, तू छुप नहीं सकता, अब मैं तुझे ढूंढूंगा। मैंने पुलिस को तेरी कंप्लेंट कर दी है और वाह, 4 अच्छी दिन बात का है ये तो। टाइम दिया। 4 दिन का टाइम मांगा है पुलिस ने। 4 दिन में तेरा नाम पता ठिकाना सब मेरे को मिलेगा, मैं तेरे घर पे आऊंगा, तेरे घर वालों से मिलूंगा। तो मैंने बोला कि आप ऐसे जबरदस्ती क्यों, मेरी प्राइवेसी क्यों बताना चाहते हो कहीं पे भी? तो नहीं, तू सबके बारे में बोलता है लेकिन तुझे कोई नहीं जानता, तो सबको पता चलना चाहिए, तू एनोनिमस रहना चाहता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तरीके की कुछ उन्होंने बात। राइट टू प्राइवेसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली मैंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए। मैंने उस टाइम पे नहीं मैं बोला लेकिन ब्रेव आयत जैसे अगर मास्क लगा के घूमना चाहूँ, क्रिएटर करना चाहूँ, तो मुझे कोई रोक थोड़ी लेगा। हाँ। वो और तो बात है कि अब कई पता लोग नहीं, आजकल प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फोन कॉल वगैरह भी लीक कर देते हैं, बट एनीवेज। हाँ, हाँ, तो फिर उन्होंने इस तरीके से बोला तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट स्टिल मैंने बोला चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। मे भी वो सोच रहे होंगे कि कोई 14-15 साल का लड़का है, इसको मैं थोड़ा डरा धमका दूंगा कि तेरे घर वालों को बता दूंगा, पापा को बता दूंगा तो मैं डर जाऊंगा। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, उनकी जो मर्जी है वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर शाम को, ये 12 बजे के आसपास की बात थी, शाम को 6 बजे मेरे पास फोन आता है कि मैं एसएचओ बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। अरे क्या तो बात है, तो उनका एड्रेस मुझे दे दो, फोन नंबर दे, मैं मिल लेता हूँ जाके, मेरे तो पास में ही नोएडा। आप कहाँ रहते हो? हाँ, कौन सी सिटी में रहते हो? मैं सर पटना में स्टेट रहता हूँ। बता। अच्छा, बिहार तो बिहार पटना। बिहार। हाँ, तो बिहार रहते हो ना, तो मैं तो बड़ा पास में रहता हूँ। कुछ नंबर एड्रेस वगैरह दिया उन साहब ने, एसएचओ साहब ने? मिल नंबर लेते हैं तो उनसे था जाके। सर, मैं शेयर कर दूंगा बाद में आपसे। नंबर है हाँ, मेरे पास, मैं शेयर कर दूँ। मैंने वो कॉल भी रिकॉर्ड करी है, लाइव स्ट्रीम पे ओके। भी अपने हाँ, डाल तो दिया। तो बता वो दो, नंबर दे दो, मैं उनके थाने में जरा फोन करवा के उनसे मीटिंग कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? जरूर तो जरूर उन्होंने क्या बिल्कुल। कहा, एसएचओ साहब ने क्या बोला? तो क्या वो बोल रहे एक्चुअली मुझे बोल रहे थे कि मैं कि आपकी हेल्प तुम करूंगा? कौन हो। अच्छा। नहीं नहीं, सीधा सीधा वो बोलने लगे कि तुम कौन हो। मैंने बोला क्या हो गया सर? तो नहीं, तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है हमारे पास
तो तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा थाना कौन सा लगता है। मैंने बोला सर वो कंप्लेंट की कॉपी एक शेयर कर दो मेरे साथ, आप बताओ हाँ, किसने नहीं, कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट कंप्लेंट नंबर वगैरह कुछ, कंप्लेंट सोर्स कुछ नहीं दिया उन्होंने। नहीं नहीं, वो तो मैंने जब बोला उनको कि सर कंप्लेंट की कॉपी शेयर करो तो कह रहे हैं कि ऐसी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन एक क्वेश्चन हाँ, मार्क आया है तुम्हारे नाम से, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या कर